नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा 5th लेक्चर है। पिछली कक्षा में हमने एसआई प्रीफिक्स और कुछ इंपॉर्टेंस टेबल पढ़े थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। यदि थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। आज की क्लास में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के कक्षा में हम लोग मेनली 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर, तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे के लेक्चर लेने के लिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे पहला हेडिंग अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। हिंदी में कहें तो मापने में अनिश्चितता। आखिर मापने में अनिश्चितता होती क्या है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखेंगे डिफिनेशंस, चलिए डिफिनेशंस के बारे में देखते हैं। ओके, तो अनिश्चितता से यह पता चलता है कि मापा गया मान किस सीमा के अंदर है। क्या, जब एग्जाम्पल्स लेंगे तो हम लोग समझेंगे इसके कहने का क्या तात्पर्य है। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनिश्चितता से यह पता चलता है कि मापा गया मान किस सीमा के अंदर है। ओके, आगे लिखेंगे यदि किसी दिए गए मान, मतलब क्या, रिपोर्टेड वैल्यू में अनिश्चितता का स्तर व्यक्त न हो तो अनिश्चितता ±1 की मानी जाती है और रिपोर्टेड वैल्यू में दशमलव के अंतिम अंक साथ ली जाती है। यदि किसी दिए गए मान रिपोर्टेड वैल्यू में अनिश्चितता का स्तर व्यक्त ना हो तो अनिश्चितता ±1 की मानी जाती है। अनिश्चितता ±1 की मानी जाती है और रिपोर्टेड वैल्यू में दशमलव के अंतिम अंक के साथ ली जाती है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, जैसे रिपोर्टेड वैल्यू इज इक्वल टू 3 जैसे रिपोर्टेड वैल्यू 32.5 है तो इस मान में
न्यूनतम अनिश्चितता दशमलव के अंतिम अंक 5 में प्लस माइनस 1 की होगी। दैट मीन्स कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट 32.5 plus minus 1, then 32.6 to 32.4। दैट मीन्स रेंज क्या हो गया इसका, 32.6 to 30.4। उपर्युक्त माप को 32.5 प्लस माइनस 0.1 ग्राम में व्यक्त किया जा सकता है। ओके, आगे लिखेंगे लेट्स सपोज reported value be the 32.623, then uncertainty in measurement will be 32.623। क्या कहा गया, दशमलव के अंतिम में, तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 32.623 प्लस माइनस 0.001। ओके, देन रेंज क्या आ जाएगा इसका, 32.62 टू 32.624। ओके, मापने में अनिश्चित था, छोटा सा टॉपिक था, तो आप लोग समझ पाए होंगे मापने में अनिश्चितता क्या है। थोड़ा तबीयत डाउन है, इस वजह से आप लोगों का लेक्चर थोड़ा सा डिले हुआ है। अब कोशिश रहेगा कि जो हमारा शेड्यूल है TTS का, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही लेक्चर्स चलती रहेगी आगे। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोटिमान, कोटिमान या परिमाण की कोटि। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें और ये क्या कहते, तो लिखेंगे डिफिनेशन से देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो चलिए लिखेंगे यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में
लिख दिया जाए तो 10 की घात पावर ऑफ 10, 10 की घात के रूप में प्राप्त इस निकटतम मान को उसका कोटि मान कहते हैं। कोटि मान क्या हुआ बताइए? यदि किसी राशि के परिमाप को उसके निकटतम 10 की पावर के रूप में लिख दिया जाए तो 10 की पावर के रूप में प्राप्त इस निकटतम मान को उसका कोटि मान कहते हैं। कोटि मान के डिफिनेशंस को आप लोग समझ पाए? हेडिंग लिखेंगे डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसमें क्या पढ़ेंगे कि हम लोग कोटि मान को ज्ञात कैसे करेंगे। कोटि मान को ज्ञात करना, तो चलिए इसमें लिखेंगे किसी संख्या का कोटि मान ज्ञात करने के लिए उस संख्या को 10 की घात के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का केवल एक अंक दशमलव बिंदु से बाईं ओर रहे तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के दाईं ओर रहे। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि कोई परिमाण है जो कि 242 है। ओके, अब इसको हमें कोटि मान में लिखना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, दशमलव की बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर एक डिजिट को रखेंगे। ओके, शेष सभी को कहां रख देंगे, दाईं तरफ, और पावर लिख देंगे। ओके, तो यहां 10⁻² क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, एक नोट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे यदि दशमलव वाली संख्या का मान 3.16 से छोटा हो तब ऑर्डर ऑफ
मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा। जैसे 25,000 का कोटि मान ज्ञात है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 25,000 को क्या करेंगे, पॉइंट में बदलेंगे, तो बाई ओर एक डिजिट शेष दाई ओर, तो 530। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं, गुना 10 का पावर 4। तो यहाँ पे कोटि मान ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 10⁴ हो जाएगा। नोट नहीं लिखेंगे, दूसरा नोट लिखेंगे, यदि दशमलव का मान, दशमलव वाली संख्या का मान 3.16 से बड़ा हो, तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसमें लिखेंगे, यदि 3.16 से बड़ा होगा तो इसमें लिखेंगे, यदि दशमलव वाली संख्या का मान 3.16 से बड़ा हो, तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए तब उस संख्या का कोटि मान 10 की घात में +1 घात बढ़ाने पर प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3.23 इंटू 10⁴ का कोटि मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये चेक करेंगे, 3.23 3.16 से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3.23 3.16 से बड़ा है। ओके, बड़ा है, तो इसका कोटि मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3.23 इंटू 10⁴ के पावर में, इसमें 10th की घात में +1 ऐड करेंगे, तो इस संख्या का कोटि मान क्या हो जाएगा, 10⁵। ओके, तो इस संख्या का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10⁵ 10⁵ इस संख्या का 3.23 इंटू 10⁴ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10⁵। तीसरा नोट लिखेंगे, यदि दशमलव वाली संख्या
का मान 3.16 के बराबर हो जाए, बराबर हो, तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट। इसमें लिखेंगे यदि दशमलव वाली संख्या का मान 3.16 के बराबर है, तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टेंथ की पावर के बराबर ही होगी। लेट्स सपोज we are consider दशमलव वाली संख्या 3.16 इंटू 4 10 टू द पावर 4 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4। इस संख्या का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4। एक कंक्लूजन लिखेंगे, मापी हुई राशि को मैं मान लेता हूं, मान लेता हूं n स्मॉलर हो या इक्वल टू हो 3.16 के, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसमें लिखेंगे कि 10th की पावर या घात के बराबर होगी। ओके, फिर दूसरा लिखेंगे n बड़ा हो 3.16 से, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10th की पावर में +1 करके लिखेंगे। ओके, HW लिखेंगे टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, पहला नंबर लिखेंगे 45, दूसरा नंबर लिखेंगे 3200, 13 नंबर लिखेंगे 0.0085, फोर्थ नंबर लिखेंगे 6.7 इंटू 10 टू द पावर 5, फिफ्थ नंबर लिखेंगे 0.4042, सिक्स नंबर लिखेंगे 2.9 गुने 10 टू द पावर 3, सेवंथ नंबर लिखेंगे 8.1 इंटू 10 टू द पावर -2, एक नंबर लिखेंगे 95,000, 9 नंबर लिखेंगे 0.35, 10th नंबर लिखेंगे 7.2 इंटू 10 टू द पावर 6। इन सभी सवालों का आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। यह आपका SW है। आप ये नहीं सोचेंगे कि सर ने बहुत सारे HW दे दिए हैं। मैं HW इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जो पढ़े हैं
उसका रिवीजन पूर्ण रूप से हो सके। ओके, एक हेडिंग लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। इस टॉपिक को आप लोग इंपॉर्टेंट लिखेंगे। और अभी कुछ देर पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इस टॉपिक को भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक के, मैं कोशिश करूंगा आप सभी को करवा देने का। यदि मैं नहीं करवाऊंगा तो मैं HW में जरूर डालूंगा, और HW आप लोग अवश्य करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। ओके, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सार्थक अंक। ओके, सार्थक अंक। क्या? सार्थक अंक। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं, इसको क्या है, ये सार्थक अंक होती क्या है। उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे निकालते हैं, और इसी में आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। चलिए डिफिनेशन में लिखेंगे, किसी मापी हुई संख्या में, ओके, क्या? किसी मापी हुई संख्या में वे सभी अंक जो उसकी शुद्धता, मतलब एक्यूरेसी और वास्तविक मान को दर्शाते हैं, उसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, फिगर कहते हैं। ओके, सार्थक अंक किसको कहेंगे? कि यदि किसी मापी हुई संख्या में वे सभी अंक जो उसकी शुद्धता, एक्यूरेसी और वास्तविक मान को दर्शाते हैं, उसे सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। ओके, इसमें आगे लिखेंगे, सार्थक अंक में शामिल होते हैं। आखिर क्या क्या शामिल होते हैं? मैंने अभी बताया था ना आपको कि आप देख कर बता पाएंगे कि कौन सा सार्थक हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसी कड़ी में चलिए लिखेंगे, सार्थक अंक में कौन कौन शामिल होते हैं। तो लिखिए, सभी गैर शून्यंक, मतलब क्या? नॉन जीरो डिजिट्स, लाइक 1 2 3 डॉट 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 ऑन 9 तक। ओके, 1 to 9। दूसरा लिखेंगे, नॉन जीरो डिजिट के बीच के शून्य, लाइक 4009, 5005, 601। ये बीच के जो जीरो हैं, ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ओके, इसी में आगे लिखेंगे, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले
शून्य यदि वे मापन शुद्धता को दर्शाते हैं, शुद्धता को दर्शाता है, तो वे भी सार्थक अंक होंगे। हेडिंग में क्या लिखेंगे? डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक का ज्ञात। ओके, तो चलिए इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो हम लोग पहले उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर भी हम लोग खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो चलिए पहला रूल्स लिखेंगे। रूल्स नंबर 1 में लिखिए कि रूल्स नंबर 1 में लिखेंगे 10 की घात के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, एग्जाम्पल जैसे 8.2 गुना 10 का पावर 2 तथा 8.2 गुना 10 का पावर 4। यहां पे आप देख पा रहे होंगे 10 टू द पावर 4 एंड 10 टू द पावर 2 है। ओके, तो इन संख्याओं में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? तो 8.2 मतलब दो डिजिट, तो सिग्निफिकेंट इसका क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2। ओके, रूल नंबर 2 में लिखेंगे 2 अशून्य अंकों के बीच दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल देखेंगे 50.002 में सार्थक अंकों की संख्या बराबर 1। तो चलिए देखते हैं 50.002 मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो अशून्य के बीच, दो अशून्य के बीच सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? सार्थक अंक की संख्या बताइए। 1 2 3 4 और 5। रूल नंबर 3 लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 1 से 9 तक के सभी अंक
हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। मतलब क्या, 1 से 9 तक कहने का क्या तात्पर्य है? नॉन जीरो डिजिट जितने भी होंगे सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज होंगे। जैसे 3 4 5 के ऐसा क्या हो जाएंगे? 3। ओके, एसएफ बोल रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर समझेंगे आप लोग। एसएफ लिखा हुआ है, एसएफ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, फोर्थ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद का शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे, 0.0024 इंटू 10⁻⁴। ओके, तो में एसएफ ज्ञात करें। ओके, तो एसएफ क्या हो सकता है? यहाँ पे एसएफ क्या होगा बताइए? यहाँ पे लिखा हुआ है यदि दशमलव बिंदु के पहले क्या है? अशून्य संख्या है। यहाँ क्या है? यहाँ शून्य संख्या है, अंक नहीं है। मतलब अशून्य संख्या यहाँ पे नहीं है, मतलब शून्य है। तो दशमलव के तुरंत बाद का, तो दशमलव के तुरंत बाद का शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक हो गए। मतलब यहाँ पे 0.00 सार्थक अंक ना होकर सार्थक अंक सिर्फ 24। दैट मीन्स कि सार्थक अंक SF इज इक्वल टू 2 होंगे। क्योंकि हमने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा था 10 का पावर घात के पावर का कोई असर नहीं होता है SF पर। ओके, तो ये तो कट, ये डिजिट भी खत्म, तो बचा कौन? 24। तो 24 में कितने डिजिट? 1 और 2, तो SF हमारा क्या हो जाएगा? 2। ओके, रूल 5। इन सभी रूलों को आप लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और अपना नोट्स में अच्छे से लिखेंगे। रूल नंबर 5 लिखेंगे, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी
सार्थक होते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ है क्या, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक आता है तब दशमलव के तुरंत बाद अंक सार्थक हो जाते हैं। जैसे जैसे 8.00250 ओके में सार्थक अंक इज इक्वल टू व्हाट, तो इसमें देखिए कितने सार्थक अंक होंगे। एक दशमलव के अभी अभी क्या पढ़े थे, रूल नंबर 4 में पढ़े थे, यदि दशमलव के तुरंत बाद अशून्य संख्या ना हो तो दशमलव के तुरंत बाद वाला भी शून्य सार्थक नहीं होता है। लेकिन रूल नंबर 5 कहता है, रूल नंबर 5 कहता है यदि दशमलव के जस्ट बाद नॉन जीरो डिजिट हो तो दशमलव के बाद वाला जीरो डिजिट भी सार्थक होते हैं। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो गए, देखिए तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 6। रूल नंबर 6 लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लिखेंगे। रूल नंबर 6 लिखेंगे, जोड़ते तथा घटाते समय ओके किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं, प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जोड़ते या घटाते समय किसी राशि के दशमलव बिंदु के बाद जितना, एक चीज गौर करेंगे, कम अंक होते हैं, प्रत्येक माप के दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हम जोड़ लिखते हैं 84.3 प्लस 24.32 प्लस 1.234 प्लस 0.543 का सार्थक अंकों का योग ऐड करेंगे ना, तो देखिए ऐड करते हैं तो 84.3 प्लस 4.32 प्लस 1.234 प्लस 0.543। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट और यहाँ पे 3 डिजिट। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने हैं, जितने कम अंक ओके। तो यहाँ पे सबसे कम कितना है, दशमलव के बाद 1 डिजिट, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो सबसे कम कितना, सबसे कम 3। तो हमें सार्थक अंक लिखते हैं, सार्थक अंक जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 110.3 ओके। सार्थक अंक इसको जोड़ने के बाद 3 होगा,
चूंकि यहाँ पे और भी डिजिट होंगे, लेकिन सार्थक अंक में रूल कहता है कम वाला होना चाहिए। तो कम क्या होगा? 110.3। ओके, सेवंथ लिखेंगे, इसमें आगे लिखेंगे विभिन्न मापों, लिखेंगे विभिन्न मापों की गुना तथा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल तथा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप में है। ओके, यहां पे भी वही बात है, सबसे कम। तो इसमें लिखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। लेट सपोज एक घनाभ है, किसी घनाभ की लंबाई बराबर 1.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 1.31 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 1.42 सेंटीमीटर। ओके, तो आयतन क्या होगा? आयतन हम लोग पढ़ते हैं LBH, सभी जानते हैं। तो 1.2 इंटू 1.31 इंटू 1.42 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.23। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? ये तो हो गया इसका एरिया, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या ज्ञात करना है? अंकों में 4 अंक है, 4 अंक है ना, 1 2 3 4 5 4 अंक है। लेकिन चूंकि लंबाई में 2 डिजिट है, लंबाई में 2 ही सार्थक अंक है, अतः आयतन में भी 2 ही सार्थक अंक होंगे। 2 ही सार्थक अंक में कौन कौन होंगे? तो पहला 2 दशमलव, आयतन में सार्थक अंक बराबर 2.2। ओके, आखिर 2 ही क्यों लिए? 2 ही क्यों लिए? तो लंबाई में 2 ही सार्थक अंक थे। रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम, दैट मीन्स कम
वाला लेते हैं। ओके, तो एच डब्ल्यू में लिखेंगे, एच डब्ल्यू में लिखेंगे ना ना ना, एच डब्ल्यू तो दूंगा ही, आप लोग एच डब्ल्यू लिखेंगे ना ना, बहुत बहुत वो सब कुछ नहीं, एच डब्ल्यू लिखेंगे टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर, द फॉलो, पहला नंबर लिखेंगे 2.34, दूसरा 0.0056, तीसरा 1200, 5 नंबर 2.032, 1 2 3 4 5, 0.00405, 6 नंबर 6.200, 7 नंबर 5007, 8 नंबर 60200, 9 नंबर 10 नंबर लिखेंगे 3.14159। ये था आपका एच डब्ल्यू सीरीज 1। दूसरा सीरीज नंबर 2, इसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे। ओके, पहला क्वेश्चन लिखेंगे 25.3, दूसरा लिखेंगे 0.22 0.0045। ओके, तीसरा लिखेंगे 5006, फोर्थ लिखेंगे 300, लिखेंगे 300 सिक्स्थ लिखेंगे 0.00980, सातवां लिखेंगे 7.0800, आठवां लिखेंगे 0.000405। ओके, नौवां लिखेंगे 1200, दसवां लिखेंगे 1200 ग्यारहवां लिखेंगे 4.560 इंटू 10⁻3, 12 नंबर लिखेंगे 4.5600 इंटू 10⁻3, 30 नंबर लिखेंगे 0.0700, 14th नंबर लिखेंगे 5.00, फिफ्थ नंबर लिखेंगे 6050, 60 नंबर लिखेंगे 6050 17 नंबर लिखेंगे 2.030, 18th नंबर लिखेंगे 0.00082, 9th नंबर लिखेंगे 1.000, 19 नंबर लिखेंगे 1.000, 20 नंबर लिखेंगे 3.14159। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि जो भी एच डब्ल्यू आप लोगों को दिया जा रहा है, आप सभी कमेंट में कमेंट करेंगे।
ट्रिक्स फॉर सिग्निफिकेंट ठीक है, इसके लिए है सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने के लिए ट्रिक। पहला, शुरुआत के जीरो, शुरुआत के जीरो क्या होंगे? शुरुआत के जीरो क्या होंगे बताइए? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, एसएफ नहीं होते हैं। ओके, दूसरा नंबर, बीच के जीरो, बीच के जीरो एसएफ होते हैं। ओके, तीसरा ट्रिक क्या है? अंत के जीरो, अंत के जीरो डेसिमल है तो एसएफ होगा। ओके, और डेसिमल नहीं तो एसएफ भी नहीं। ओके, और लास्ट, फोर्थ, टेंथ का पावर कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, चल, टेंथ टेंथ का पावर एसएफ में कंसीडर नहीं करते हैं। ये थे आपके ट्रिक। ट्रिक लगाइए और HW को कंप्लीट कीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।